करें कि FIS ने पाकिस्तान में पहली बार क्रिप्टो करेंसी के जरिए $100 मिलियन से ज्यादा के फ्रॉड में मुलविस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड कंपनियों को नोटिस जारी कर दिए। मुतालिका हुकाम को रिकॉर्ड के साथ 12 जनवरी को तलब कर लिया गया। क्रिप्टो करेंसी के जरिए मिलियंस का फ्रॉड, FIA सिंध मुलजिमान के खिलाफ सरगर्म। इंचार्ज FIA साइबर क्राइम सिंध इमरान रियाज के मुताबिक FIA को 11 ऑनलाइन एप्लीकेशंस के जरिए अरबों रुपए फ्रॉड करने की शिकायत मिली। एक मुतासरा शख्स ने $100 से $80,000 तक इन्वेस्टमेंट की थी। इमरान रियाज के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग में भी इस्तेमाल हो सकती है। FIA ने आयरलैंड, बरतानिया और अमेरिका में कायम कंपनी से मुबैना खुर्द-बुर्द के हवाले से तफसीलात मांग ली। स्टेट बैंक में मज़कूरा कंपनियों को ब्लॉक करने की इस्तदा भी की गई है। इब्तदाई इंक्वायरी के मुताबिक कंपनी के साथ सरमायाकारी की गर्ज से 3 से 5 हजार अफराद मुंसलिक थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रावल झील के किनारे नेवी सेलिंग क्लब की तामीर को गैर कानूनी करार देते हुए उसे 3 हफ्तों में गिराने का हुक्म दे दिया है। साबिक एडमिरल जफर महमूद अब्बासी और दीगर के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दिया गया है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने अदालती फैसले में कहा कि नेवी के पास नेवल फार्म्स और सेलिंग क्लब बनाने का इख्तियार नहीं, नेवी का इख्तियार नहीं कि वो किसी भी किस्म के रियल एस्टेट वेंचर में शामिल हो। साबिक नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने गैर कानूनी इमारत का इफ्तिताह करके अपने आइन की खिलाफ वर्जी की है। अदालत ने फैसले पर अमल दरामद की रिपोर्ट 3 हफ्ते में तलब कर ली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम बयान हल्फी तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने 20 जनवरी तक समाअत मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम बयान हलफी केस की समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि तासुर दिया जा रहा है कि जजेस दबाव में फैसले करते हैं। अदालत ने मुल्जिम अंसार अब्बासी से कहा कि आपकी खबर में ऐसा ही तासुर दिया गया। कुछ आलमी इदारे तो इजहार राय पर पाबंदी के इल्जामात लगा रहे हैं, जिस पर अंसार अब्बासी ने कहा कि उनका मकसद इस अदालत के बारे में कोई गलत राय देना नहीं था। मुल्जिम अंसार अब्बासी के वकील लतीफ आफरीदी ने भी केस खत्म करने की इस्तदा की, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि केस खत्म कर दें ताकि ये सिलसिला बढ़ता चला जाए। अटॉर्नी जनरल ने मौकिफ अपनाया, केस आगे बढ़ाया जाए। अंसार अब्बासी या कोई और सहाफी नहीं बल्कि उनके इदारे उन मामलात में मुलव्वस हैं। अदालत ने मुल्जिमान को 20 जनवरी तक सोचने का वक्त देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। टैक्स तो सबको देना पड़ेगा, नोटिस नहीं, खुद टैक्स गुजार तक पहुँचेंगे। वफाकी वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया। कहा लोग कार्रवाई से पहले महासिल अदा करना शुरू कर दें। टैक्स पेयर्स की तादाद 2 करोड़ होनी चाहिए। इमरान खान मिस्टर क्लीन हैं, आवाम के पैसे में करप्शन नहीं होने देंगे। ना सिर्फ कि सबको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, सबको सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा, लेकिन टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। हम उनके पास पहुंचे और हम उनको बता देंगे कि उनकी इनकम कितनी है और उनका टैक्स कितना बनता है। हमारे उधर पहुंचने से पहले उनको चाहिए कि अपने टैक्स देना शुरू करें। कम से कम आपके पास 15 से 20 मिलियन तो कम से कम टैक्स पेयर्स होने चाहिए। हम वो लोग नहीं हैं जो कि पैसे खुद बुर्द करते हैं, या जहां इमरान खान जो है वो भी मिस्टर क्लीन है, उनके भी कोई स्कैंडल नहीं होता। और क्या आपका जहाज कभी नून लीग की तरफ जा सकता है? मुस्लिम लीग नून में शमूलियत से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल पर जहांगीर तरीन मुस्कुरा दिए, बोले जहाज तो किसी भी तरफ जा सकता है। इस मौके पर अयाज सादिक ने भी दिलचस्प लुक़मा दिया, बोले इमरान खान के सिवा तमाम PTI लीडर्स मुस्कुरा रहे हैं। साहब जो है मेरे भाई है, हम कट्टे फैमिली में रह चुके हैं और मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे खुशी में शामिल हो। जहाज कभी आ सकता है कि नहीं? जहाज तो हर तरफ जा सकता है। भाई इमरान खान के सभी मुस्कुराए तो अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है। जिसका जहाज है किस तरफ मुंह करना है वही जानता है। मेरे पास तो कोई जहाज नहीं, PTI का एक ही कप्तान है, इमरान खान।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल भी सामने आ गया। जिसका जहाज है जिस तरफ रुख करना है उसका जवाब तो वही दे सकता है। मेरे पास तो जहाज है नहीं कि मैं रुख मोड़ू। पीटीआई का एक ही कप्तान है, उसका नाम इमरान खान है। कोई तहरीक चलाना चाहता है, उन्होंने ऐलान कर दिया है, उनका हक है, बेशक करें। हमें कोई घबराहट नहीं है, हमें कोई खौफ नहीं है। कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अगर वो करना चाहते हैं बेशक करें। हमें उसकी कोई परेशानी नहीं है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि आईन और कानून के तहत कोई चोर और झूठा वजीर आज़म नहीं हो सकता। कानून के तहत झूठा साबित होने पर इमरान खान इस्तीफा दें। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन कमेटी ने बताया इमरान न्यासी ने चोरी की, झूठ बोला। इमरान खान सादिक है ना अमीन, हक़ाइक़ छुपाने, चोरी, झूठ बोलने वाला आईनी ओहदा नहीं रख सकता। ये कानून नवाज शरीफ पर लागू हो सकता है तो इमरान खान पर क्यों नहीं। वेलकम बैक। मौसम की सूरत हाल कुछ यूँ है कि मरी में शदीद बर्फबारी, ट्रैफिक पुलिस और ज़िले इंतजामिया सयाहों को सहूलियात देने में नाकाम नजर आ रही है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने शदीद बर्फबारी और सयाहों के बेपनाह रश की वजह से मरी जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया है। मरी में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। मरी, नथिया गली और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे रमीज़ राजा। जी रमीज़, एबटाबाद के मौसम की बात की जाए तो एबटाबाद शहर में पिछले 2 घंटों से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। इस तरह एबटाबाद के जो सियाती मकाम गलियात है वहाँ पर बर्फबारी का जो सिलसिला है वो भी पिछले 2 घंटों से शुरू है। गलियात में कुंडला के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग होने की वजह से तमाम तर जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं। एबटाबाद से मरी जाने वाला जो रास्ता है वो भी बंद हो चुका है। दूर दराज से आने वाले कई तादाद में जो सयाह हैं वो गलियात में फंस चुके हैं बर्फबारी की वजह से। इसके साथ साथ ये भी बताऊँ कि गलियात के इलाके में जो बिजली के पोल थे वो भी गिरने से निज़ाम जो जिंदगी है वो दरम बरम होकर रह गई है। खाने पीने की चीज़ों की किल्लत भी पैदा हो गई है। जो गलियात में फंसे लोग हैं उनको निकालने के लिए रेस्क्यू की टीमें हैं वो भी साथ हमारा कर रही हैं और हमारी जो गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकार हैं वो भी फंसे हुए लोगों को निकाल रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमें आगाह करने के लिए रमीज़। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मुजफ्फराबाद से हमारे साथ मौजूद है इकबाल मीर, उन्हीं से मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। जी बताइएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, महकमा मौसमियात का क्या बताना है? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों में बर्फ़ पड़ने की वजह से जो इलाका मकीन है उनकी मुश्किलात जो है उनमें इजाफा हो चुका है। ख़ासकर वादी नीलम और वादी लीपा की बात करें तो इसके बेशतर बालाई इलाकों के अंदर बर्फबारी की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज है और काला शारा है। वहाँ पर जगह जगह पर लैंड स्लाइडिंग हो रही है और ज़िली इंतज़ामिया की जानब से जो अवाम नास है उन्हें ख़बरदार किया है कि वह एहतियात बरतें। और इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में जो है वो मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है और मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। मुजफ्फराबाद में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तफसीलात बता रहे थे मोहम्मद इकबाल मीर, बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान की बात करेंगे जहां साहिली इलाकों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। ओथल में घर की छत गिरने से 3 बच्चे मौत की नींद सो गए हैं। गवादर केश बस्ती में तूफानी बारिशों के बाद कई घर मलबे का ढेर बन गए। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। मुतासर इलाकों में इमरजेंसी नाफिज करके तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। पाक फौज इंतजामिया रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। और अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कराची, जहां अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक धरने के शुरा से खिताब कर रहे हैं। एक ही पाइपलाइन से गुजर रहे हैं, क्या शर्म की बात नहीं है मेरे दोस्तों? इसलिए हम बाइख्तियार शहरी हुकूमत चाहते हैं कि जिसमें शहर के मेयर के साथ झाड़ू भी हो लेकिन इख्तियारात भी हो। मौजूदा जिसको आप काले कानून से याद करते हैं, कराची का जो मौजूदा बल्दियाती निज़ाम है, सिंध के अंदर जो बल्दियाती निज़ाम दिया गया ये वो निज़ाम नहीं है जिसका तकादा 1973 का आईन करता है।
आईन तो यही कहता है। यहां भुट्टो साहब मौजूद है, बहुत बड़े वकील सैफुद्दीन साहब मौजूद है, बहुत बड़े वकील यहां जनाबे राजा सुल्तान। कराची में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक धरने से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस निजाम के खिलाफ हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी।